हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्नाटक हाई कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जहां पर सवाल ये था कि क्या कोई पत्नी अपने पति के पैतृक प्रॉपर्टी में बंटवारे का केस कर सकती है या फिर नहीं। सब कुछ जानेंगे, वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं केस श्री एस बी संपत कुमार वर्सेस श्री एस बी पारसमल एंड अनदर केस के बारे में। और इस केस की सुनवाई जस्टिस पी एन देसाई की बेंच कर रही थी। यहाँ पर इस केस की सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये माना कि एक पत्नी अपने पति की पैतृक प्रॉपर्टी में बंटवारे का दावा नहीं कर सकती। मामले की बात करते हैं तो मामला ये था कि हाई कोर्ट निचली कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ सुनवाई कर रहा था, जहां पर मरने वाले भक्त वर्मल ने एक वसीयत अपनी पत्नी सुंदरबाई के नाम की थी, जिसमें उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी पत्नी को वसीयत कर दी थी और ये भी लिखा था कि पत्नी जब तक जिंदा रहेगी प्रॉपर्टी का लाभ उठाएगी। उसके मरने के बाद उसके तीनों बेटे उस प्रॉपर्टी में बराबर के हकदार होंगे और बेटों के बाद उसके पोते पोतियां उस प्रॉपर्टी के वारिस बन जाएंगे। पत्नी सुंदरबाई जब तक जिंदा थी प्रॉपर्टी उन्हीं के पास थी। उनके मरने के बाद प्रॉपर्टी उनके बेटों के पास आती है। पहला बेटा प्रॉपर्टी के कुछ हिस्सों से किराया लेता था और उसने 2004 तक उस किराए का शेयर भी भाइयों में बांटा, लेकिन उसके बाद उसने किराया देना बंद कर दिया। दावा किया कि सुंदरबाई ने प्रॉपर्टी 1995 में एक वसीयतनामा करके उनके नाम कर दिया था। उनका तर्क ये था कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत माँ उस प्रॉपर्टी की पूरी तरह से मालकिन बन गई थी। वो जो चाहे उस प्रॉपर्टी पर कर सकती थी, इसलिए उस प्रॉपर्टी की वसीयत बनाने का उन्हें पूरा अधिकार था। कोर्ट ने कंक्लूजन निकाला कि अगर कोई पति अपनी पत्नी को छोड़ देता है और उसे मेंटेनेंस नहीं दे पाता है तो एक पत्नी मेंटेनेंस का कानूनी अधिकार रखती है और उसके लिए वो कानून का सहारा भी ले सकती है, और यह अधिकार पति की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पर ही होता है। पर एक पत्नी अपने पति के जीते जी उसकी प्रॉपर्टी से कोई हिस्सा नहीं ले सकती। अगर कोई पति अपनी प्रॉपर्टी के लिए कोई वसीयत करता है या फिर कोपर्सनल प्रॉपर्टी में उन्हीं के बेनिफिट के लिए कोई ऐसा काम करता है तो इस एक्ट के सेक्शन 30 में ये कहा गया है कि जब पत्नी के पक्ष में प्रॉपर्टी की देखभाल जैसा हित पैदा किया जाता है तो उसे वसीयत नहीं कहा जा सकता, वो उस प्रॉपर्टी की मालकिन भी नहीं हो सकती। इसलिए कोर्ट ने माना कि सुंदरबाई के हित में जो वसीयत की गई थी वो सेक्शन 14 के दायरे के बाहर थी। तो इस तरह से कोर्ट ने माना कि एक पत्नी अपने पति की पुश्तैनी प्रॉपर्टी में विभाजन का दावा नहीं कर सकती। एक व्यक्ति के जीवित रहते उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी से ना तो पत्नी और ना ही उसके बच्चे विभाजन का दावा कर सकते हैं। तो होप फ्रेंड कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।